अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं जानता हूँ आप सारे शाम से यहाँ बैठे हैं, सुनकर थक गए हैं, मगर हमारा मुँह देखकर शायद आप इसलिए बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो इनको बुरा लग जाए। तो अगर हमारा मुँह देखकर बैठे ही हैं तो फिर हमारा मुँह देखकर जवाब भी दे दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। सारा ज़ोर से बोलिए ना, जैसे आपको शेर बेशय अहले सुन्नत ने बताया है। शेर बेशय मदारियत कहेंगे तो सिर्फ मदारियत के लिए ख़ास होगा। ये अहले सुन्नत के शेर का नाम मरगूब आलम। ज़ोर से बोलिए ना, ज़ोर से। मैं बस 5 मिनट के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, ठीक है। और मैं भी खुतबा नहीं पढ़ूंगा जिस तरह से कि अल्लामा डॉक्टर सैयद मुक्तदा हुसैन साहब ने खुतबा नहीं पढ़ा, इसलिए कि खुतबा पढ़ूंगा तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। बस इतना है कि फैली है उनसे निखते फैज़ान मुस्तफ़ा। ये बड़ी मुश्किल से शेर याद होता है, इसलिए आप ज़रा मेरा इस शेर का इस्तेमाल कीजिएगा। फैली है उनसे निखते फैज़ान मुस्तफ़ा, शादाब हर चमन है उन्हीं की बहार से। कादरियो चिश्तियो सोहरवर्दियो नक्शबंद, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं। कादरियो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर को कादरियत कहीं और से खैरात में नहीं मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह कादरियत मुझे गौसे आज़म की औलाद से मिली है। हम मांगे टांगे की कादरियत पे तकिया नहीं रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कादरी हैं जो बचपन से सरकार गौसे आज़म पीराने पीर के दर के टुकड़ों पे पले हैं। फिर कह रहा हूँ, कादरियो चिश्तियो सोहरवर्दियो नक्शबंद। कादरी कौन? शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी हो, शाह फज़लुल्लाह कालपवी की कादरियत हो, शाह मोहम्मद तिरमिज़ी की, शाह जमालुल्लाह कूड़ा जहानाबादी की कादरियत हो, शाह बरकतुल्लाह की कादरियत हो, या के सरकार शहबाज़ मुनअमे पाक की कादरियत हो, के सरकार कलंदर बास मुनअमे पाक की कादरियत हो, या के सरकार सैयदना साबिर पाक की कादरियत हो, या के हुजूर सैयदना सरकार हमजा आइनी मारहरवी की कादरियत हो, या के सैयदना शाह आले रसूल अहमदी की कादरियत हो, या के सैयदना शाह आले मुस्तफ़ा मारहरवी की कादरियत हो। हर कादरी जो भारत में है वो यही कहेगा कि कादरी व चिश्तियो सोहरवर्दियो नक्शबंद। अरे सफीपुर वालों की चिश्तियत हो, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए ना, या के जलालुद्दीन बुखारी की सोहरवर्दियत हो, सुभान अल्लाह, या के मखदूम जहानिया जहां कश्त की सोहरवर्दियत हो। हर एक वली कामिल ने यही पुकार के कहा है, जरा करीब आके जिस दर की खाता है जरा उस दर के शजरे को देख, तुझे मदार की निस्बत हर एक निस्बत में मिलेगी, मदार का सिलसिला हर एक सिलसिले में मिले। कादरियो चिश्ती मैं फख्र से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं परतापुर की सरजमीन पे हाजिर हुआ, हुजूर शेर बेशय अहले सुन्नत सरकार सैयदना डॉक्टर मरगूब आलम मदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात की, कभी तफसीर पे गुफ्तगू। बाबे मियां यहाँ बैठे हुए हैं, पूछिए। हाँ, ईमान अबू तालिब पे गुफ्तगू शुरू हुई तो कहा मुफ्ती साहब बम्बई जाइए, जितनी भी किताबें हैं पहली फुर्सत में मुझे भिजवाइए। यानी उस उम्र में कि जब 2 लोग पकड़ कर आपको अस्पताल ले जाते थे, उस वक्त भी शौक था आपके मुर्शिद का किताबों के साथ लगे रहने का, हदीसे मुस्तफा पढ़ते और सुनते और सुनाते। हमारा ज़ौक़ क्या है? हमारा ज़ौक़
इल्म से दूर, हिकमत से दूर, दानाई से दूर। हम नाम के लिए अज़ीज़ान मोहतरम, मगर यकीन जानते हैं कि ये सारी की सारी उस वक्त काम आएंगी जब साहिबाने निस्बत की उसवे हयात को अपने लिए जिंदगी में लाजिम करार दे दो। जरूरत है कि उलमा की एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो हर महाज पर मरगूब आलम के सिपाही बनकर सिलसिले मदारिया का दिफा करते हैं। बेशक जरूरत है कि नहीं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके मिंबर पर खड़े होने वाला खतीब 8-10 हदीसें पढ़े और फिर उससे इस्तिदलाल करे, इस्तिंबात करे? मगर मसला ये है कि आप सुनना ही नहीं चाहते। हाँ, आप सुनना ही नहीं, आप में शौक ही नहीं रहे। आप ये सोचते हैं कि ये काफी हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रहबरी के लिए काफी हैं, ये सादात, ये उलमा वो मशाइखे मदारिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए काफी हैं। मगर मैं फर्दे मदारी होने की वजह की सबब और बिना पर मेरा भी एक फरीजा है कि मैं अपने सिलसिले का दिफा कर सकूं, मैं मोहम्मद अरबी की शरीयत का दिफा कर सकूं, मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ का दिफा कर सकूं, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नतों का दिफा कर सकूं। सुभान अल्लाह। हमारा भी फरीजा बनता है कि नहीं बनता? अज़ीज़ान मोहतरम, इल्म की तरफ दौड़ो। हुजूर फातिह अजमेर का मुनाजरा ऐसे फतह करके नहीं आए, सामने एक से एक खाक बैठा हुआ था, मंतिक और फलसफा जानने वाला, नहव और सर्फ को जो घोल के पी गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार फातिह अजमेर में एक जस्त में पहली बारी में अपनी पहले ही खिताब में और दलाइल के इतने अंबार लगाए कि इस तरह सामने सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे मरगूबे मदारियत ने कुछ नहीं कहा, बल्कि हैदर कर्रार की जुल्फ़िकार चली है और जालिम का सर कट के जमीन। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे अकाबिर से पूछिए क्या हाल था, क्यों? इसलिए कि आपके मरगूब ने किताबों से दोस्ती की, इल्म मुस्तफ़ा से दोस्ती की, है ना? शरीयत और सुन्नत का इत्तिबा किया था और मुस्तफ़ा के शरीयत का दिफा। अल्हम्दुलिल्लाह फिक़्ह पर मुकम्मल दस्तरस रखते थे, गुफ्तगू करते थे मसाइल पर। तफसीर की बात आए तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद कहते थे नहीं ये आपने कहा है बात सही है, मगर फलां तफसीर भी देखिएगा आप जाके, जब अपने घर पहुंचिएगा उसमें ये नहीं इस तरीके से लिखा हुआ है, आप एक बार उस पर गौर कर लीजिए। हमारे सामने की बात। और इस दरवाजे पे मैं तकरीर करने नहीं आया हूँ, बस 2-4 बातें दर्द दिल सुनाने आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर जहाँ भी जाता है अपने बड़ों का जिक्र करता है, इसलिए कि हम हराम खोर नहीं है, हम हलाल खोर हैं। जिनका एहसान है उनका जिक्र करते रहते हैं, हम भूले नहीं हैं। जिनका एहसान है उनको याद करते रहते हैं और उन्हें भी बताते रहते हैं कि भारत की सरजमीन पर जुब्बा पहन के दंडना के फिरने वालों, ये मदार की करम नवाजियां हैं जिसने अपने वजूद मसूद की बरकत से भारत की सरजमीन पर दीन मोहम्मदी को वो फरोग दिया, ऐसी तबलीग की कि क़यामत तक ला इलाहा की सदा गूंजती रहेगी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तुम हराम खोर हो इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमक हलाल है, हमें मालूम है किसका एहसान है और किसका एहसान मंद रहना चाहिए। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह, और जोर से। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नारा लगा दो और सुभान अल्लाह कह दो, आपकी मर्जी है, कहो कहो न कहो न कहो, मगर अगर यहाँ से जाओ उठकर तो दामन झाड़ के मत जाना। मेरी एक बात अर्ज गुजारिश अपने दामन के साथ बांध के जाना कि दुनियावी तालीम हो, दीनी तालीम हो, तुम्हारे जवानों को, तुम्हारे बच्चों को आना चाहिए। तुम्हारे बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की दहलीज तक पहुँचने चाहिए, मदारिस इस्लामिया तक आने चाहिए, अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के मसाइल को
हल करना आना चाहिए। वजू, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, निकाह, तलाक, ये मसाइल उनको अजबर होने चाहिए। कोई ऐसा ना ताना देने लगे, अरे ये मदारी हैं, ये तो ऐसे ही जाहिल होते हैं, ये ऐसे ही हुर्दंग करते हैं। उनको बता दो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदारी पे फैज़ाने मदारे पाक के वो फैज़ाने नजर होती है कि वक्त अगर कहीं बैठ जाए तो बड़े से बड़े अपने वक्त के सुरमाओं को पानी पिलाता नजर आता है और दुनिया को ये बताता नजर आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे ही बाबे इल्म अली के मुर्तज़ा का दरवाजा नहीं पकड़ा हुआ है। इस दर से खैर मिलती रहती है और मदारियों का काम चलता है। ये जिंदगी इनाम में मिली है, इसको अल्लाह के दिए गए उसूलों पे गुजारिए। और जिसने उसके उसूल को तोड़ा, 2 मिनट और ले रहा हूँ, जिसने उसके उसूल को तोड़ा उसने अपने बर्बादी को दावत दिया। आप जिंदगी उठा के देखिए, मैं सिर्फ एक जाहिर मिसाल दे के खत्म करता हूँ, इसलिए कि मेरे बाद अभी आपको ख्वाजा मदारियत को भी समाप्त करना है। और अगर कोई खतीब और रह गया है और शायद, तो इंशाअल्लाह वो भी आपके निगाहों के सामने है, इंशाअल्लाह वो जरूर आपके सामने तशरीफ लाएंगे और अपने कलाम से और नज़्म व नसर के जरिए आपको महसूस करेंगे। मगर बस एक बात, अल्लाह ने जो उसूल दिए हैं, जो उस उसूल के खिलाफ गया वो फना के घाट पर। अगर यकीन नहीं है तो वादहु ला शरीक की इस बनाई हुई फैक्ट्री को, इस तख्लीक को देखो। एक उसूल पे चलो, और वो उसूल क्या है जो रब ने दिया, जो चरिंद में, परिंद में, परिंद में, सब में वही उसूल पाया जाता है। यहाँ तक के दरख्तों के अंदर भी वही उसूल है। कभी देखा आपने कि अस्पताल के अंदर ले जाकर के किसी जो है वो जानवर को खड़ा किया गया हो कि साहब इसके जो है वो फैटी लीवर हो गया है, इसका चर्बी कम करने की दवा दी जाए। हाँ, वही जानवर दवाखाने में ले जाए जाते हैं जिसको इंसान अपने घर में बांध के पालता है। जो जंगलों में पाले जाते हैं वो चूंकि कुदरत के दिए हुए उसूल पे चलते हैं, उसके नियम पे चलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, कभी फैटी लीवर नहीं होता है। कभी सुना आपने कि वो देखो वो चील जा रही है, जिसको थोड़ा सा शुगर है और उसको जो है फला चीज से परहेज करना चाहिए, या वो मछली तैर रही है उसको जो है हाई कोलेस्ट्रॉल है, या वो जो शेर जा रहा है वो शेर को जो है हार्ट का प्रॉब्लम है, 80% उसका जो है 80% ब्लॉकेज है। नहीं, क्यों? इसलिए कि जो कुदरत ने कानून बनाया है, जो उसूल दिया है, वो उसी उसूल के तहत चल रहे हैं, उसी उसूल के तहत। ये जो हमें मिला है ना, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट। हमने मांगा नहीं है कि माँ बाप देना, हमने मांगा नहीं कि हाथ पैर सही सलामत देना, हमने मांगा नहीं है कि अल्लाह से आंखें देना। अल्लाह ने आंखें दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबान दी, जबान में टेस्ट बड यानी जायका चखने की ताकत दी। अल्लाह ने हमें ये पूरा जिस्म सलामत दिया, पहलू में दिल, जोरदार जिगर, सब कुछ अता फरमाया, चलती फिरती टांगें और हिलाते हुए हाथ और आंखें जो रोशन भी हैं, मुनव्वर भी हैं, देखती भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब दिया, मगर याद रखिए ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, हमारे लिए तोहफा है। और जो तोहफा होता है, गिफ्ट होता है, अजीजान मोहतरम, एक दिन उसको खत्म होना होता है। और ये उसूल रब तबारक व तआला ने बनाया हुआ है, जरा गौर से सुनिएगा अजीजान मोहतरम। इसीलिए इंसान के सामने अच्छाई बुराई दोनों रखी गई है कि बुराई से बचता रहेगा, अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाता रहेगा तो हम उसको कामयाब करेंगे। परवरदिगार जब अच्छाई को ही रखता, बुराई को पैदा न करता, अगर सिर्फ अच्छाई होती, इंसान सिर्फ उस पे अमल कर रहा होता, तो फिर मैं उसे सिर्फ तोहफा और गिफ्ट दे सकता, रिवॉर्ड और इनाम नहीं दे सकता। परवरदिगार ये रिवॉर्ड और इनाम क्या है, ये गिफ्ट क्या है? तोहफा वो है जिसको इख्तिताम है, जिसका खत्म है, जिसका एंड है। रिवॉर्ड वो है जिसका कोई इख्तिताम नहीं है, जिसका कोई खत्म नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। जिंदगी अल्लाह का तोहफा है, ये एक दिन खत्म होनी है। माँ बाप अल्लाह का तोहफा है, एक दिन खत्म होना है। आंखें अल्लाह का तोहफा है, एक दिन बेनूर होनी है। ये दिल, ये कलेजा, ये जिगर, ये हार्ट, ये पूरे आज़ाए जिस्मिया, ये अल्लाह का
तोहफा है, ये एक दिन खत्म होना है, मगर तुम्हारे नेक अमाल के बदले में जो तुम्हें रिवार्ड और इनाम दिया जाएगा वो जन्नत है, जो सुबह कयामत तक कभी खत्म नहीं हो सकती है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, हमेशा परवरदिगार तुम्हें जन्नत में रखेगा। या रब्बल आलमीन, अब हम समझे जो तू आता, जो तू देता है गिफ्ट में, तोहफे में, उसको एक दिन खत्म होना है, एक दिन फना होना है, मगर जो तू आमाल के बदले में देगा, उसका हिसाब लेगा, वो इनाम कभी खत्म नहीं होने वाला, लामहदूद होता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिलसिला आलिया मदारिया से वाबस्ता है, ये अल्लाह का तोहफा है, ये अल्लाह का तोहफा है, मगर वक्त आने पर सिलसिले पे हमला होने पर और सिलसिले के इजरा पर जब हसद तासुब के ग्रहण लगने लगे तो हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत सैयद मरगूब आलम मदारी ने आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि ठहर जाओ, जाने दो, छोड़ दो, बोल के थक जाएंगे, हम अपने हल्के को मजबूत कर लेते हैं, नहीं, बल्कि सीना सिपर होकर किताबों के साथ, हवालों के साथ मैदान मुनाजरा में उतर के रुखसत पे नहीं बल्कि अजीमत पे अमल किया, और अजीमत पे अमल करके ये बताया कि मैं सिलसिला मदारिया में रब ने मुझे पैदा किया, मदारे पाक की रूहानी औलाद बनाया, ये अल्लाह का गिफ्ट था, तोहफा था, मैंने अजीमत मोल लेकर सिलसिले का दिफा किया, अब इसके बदले में जो रिवार्ड और इनाम दिया है, आलम ये है, आज ये गली तंग है, कल ये मोहल्ला तंग होगा, परसों ये शहर तंग होगा, लोग देखेंगे कि सरकार मरगूब आलम मदारी के उस पर एक ऐसा जम्मे गफीर होगा जो सुबह कयामत तक खत्म नहीं होगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि ये क्यों नहीं खत्म हो रहा, क्या इसलिए ये अगर हदिया होता, तोहफा, तो खत्म हो गया होता, ये तो आपकी अजीमत पर, दिफाए सिलसिला पर, निगाहे करमे मदारुल आलमीन से ये खुदा की तरफ से आपको मोहब्बत इनाम में मिली हैं, और जो इनाम और रिवार्ड होता है वो सुबह कयामत तक कभी खत्म नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में जो मोहब्बत है, शेर बेशे अहले सुन्नत सैयद मरगूब आलम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की ये हदिया और तोहफा नहीं है, बल्कि अल्लाह का वो इनाम है जो हमारे सीनों के अंदर धड़क रहा है, हमारे लबों पे जारी है। हर गांव, हर मोहल्ला, हर करिया, हर स्टेज पे जब भी कोई मदारी खड़े होकर बोलेगा तो मरगूब आलम का नाम लिया जाता रहेगा, मरगूब आलम के जिक्र होता रहेगा, मरगूब आलम की मिदहत होती रहेगी, मरगूब आलम के तारीफ होती रहेगी, सैयद मरगूब आलम की अजीमत का चर्चा होता रहेगा। मैं कहूँ रब्बुल आलमीन ये क्या है कि ये मरगूब आलम की अजीमत के बदले वो इनामे किबरिया है जो सुबह कयामत तक कभी खत्म नहीं होगा, दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। ये सैलाब दुनिया को बताता रहेगा कि जो हक के खातिर खड़ा होता है तो वहदहू ला शरीक 72,000 के मुकाबले भी उसको नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ने की इजाजत देके दुनिया को ये कहता है हदिया जिंदगी थी, खत्म हो गई, ये जो हयात हुसैन है वो अल्लाह का इनाम है। तो बज़ाहिर जिंदगी जी थी वो तो खत्म हो गई, आज कब्र अनवर में आराम फरमा है, मगर कयामत तक ये आशिकों का हुजूम पुकार के कहता रहेगा मरगूब आलम जिंदाबाद, सिलसिला आलिया मदारिया पाइन।